हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि वेक्टर एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पार्ट 1 हम बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है। और पार्ट 2 जो हमारे पास था कैलकुलस वाला, वो हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन जो था वो कवर कर लिया था। इसके साथ साथ ही जो हमारे पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल था वो भी हम समझ चुके थे। अब हम करेंगे कि इनकी एप्लीकेशंस किस तरीके से हम इन्हें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सिंपली इनसे एक एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है और एक एक क्वेश्चन हमें इनकी एप्लीकेशंस से भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और हमारे हर नई वीडियो के साथ आपको पता लग जाए। साथ ही साथ आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि वेक्टर आज हम ख़त्म कर देंगे, इसके साथ ही हम जल्दी स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक। जो भी न्यू टॉपिक आप इसके बाद पढ़ना चाहते हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो हम वहाँ पे देख लेंगे और वही टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी लास्ट क्लास में जो हमारे पास मेन टॉपिक है देख लेते हैं ज़रा। तो कुछ डेफिनेशंस इन्वॉल्विंग डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। तो देखो, अगर एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है तो उसे हम बोलते हैं सोलेनॉइडल, ठीक है। अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 होता है तो उसे हम बोलते हैं इररोटेशनल। और अगर किसी वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट 0 होता है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। वैसे तो हमें पता ही है कि जब नॉर्मली भी जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी कांस्टेंट को तो वो हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। तो ऐसे ही ग्रेडियंट जो होता है वो 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर हमारा कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये ना कैसे पूछा जा सकता है, जैसे ये एक वेक्टर हमें दिया हुआ है और ये देने की जगह कि उसका डाइवर्जेंस 0 है या उसका कर्ल 0 है या उसका ग्रेडियंट 0 है, वो आपको क्या दे सकते हैं कि वो एक सोलेनॉइडल वेक्टर है या वो एक इररोटेशनल वेक्टर है या वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो सोलेनॉइडल है तो क्या है, उसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या आना चाहिए, 0। अगर वो इररोटेशनल है तो उसकी जो कर्ल है वो क्या आनी चाहिए, 0। और कांस्टेंट है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि वेक्टर ए और बी, जो दो वेक्टर्स हैं ये ए और बी, ये दोनों क्या बोले गए हैं, इररोटेशनल हैं। इररोटेशनल हैं, इससे क्या मतलब समझते हो आप कि कर्ल ऑफ वेक्टर ए और कर्ल ऑफ वेक्टर बी दोनों क्या है, 0 है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का जो कर्ल है वो 0 है, क्योंकि हमें बोला है कि ए और बी जो हैं दोनों ही हमारे पास क्या है, इररोटेशनल हैं, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए हमें बोला है देन इनमें से क्या चीज़ सही होगी। ए क्रॉस बी पहले हमें दिया हुआ है तो हम पहले ए क्रॉस बी के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार ये लाइन रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो हमें बोला हुआ है कि ए क्रॉस बी जो है हमें वैसे निकालने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कर्ल ए और कर्ल बी तो आपको बोला है 0, तो हमें ए क्रॉस बी के लिए पहले चेक करना है। तो इररोटेशनल के लिए क्या होना चाहिए, जो कर्ल है इसकी, ठीक है, जो कर्ल है ए क्रॉस बी की वो 0 होगी। सोलेनॉइडल के लिए क्या है कि जो डाइवर्जेंस है ए क्रॉस बी का वो 0 होगा। तो सबसे पहले हम इसका डाइवर्जेंस निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो जब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, आप देख रहे हो ये क्या है, एक ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जैसे कि ये वाला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वहाँ क्या होता है, अगर आपको दिया है ए
बी क्रॉस सी, ये दिया है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास जो पहले आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये है, आप देख सकते हो ये यही वाली फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो पीछे वाला है इसे बाहर ले आओ, फिर डॉट प्रोडक्ट और ए का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी माइनस, फिर अब बी को बाहर निकाल लो एक बार, डॉट प्रोडक्ट ए का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या होता है, जब हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, ठीक है। जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तो यानी ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, तो यहाँ क्या फॉर्मूला होता है कि जो बाहर पीछे है पहले उसके साथ करते हैं, तो बी बाहर ले लेंगे पहले हम, बी डॉट और अंदर क्या होगा ए डॉट सी माइनस, फिर दूसरी बारी में सी बाहर ए डॉट बी। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, एक स्केलर के लिए एक वेक्टर के लिए। तो स्केलर के लिए हम जो फॉर्मूला ये वाला यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली बारी में हमारे पास क्या होगा, बी बाहर आ जाएगा डॉट ये क्रॉस ए माइनस, दूसरी बारी में ए बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो गया, डेल क्रॉस बी, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है हमारे पास कर्ल ऑफ ए, और ये क्या है, ये है हमारे पास कर्ल ऑफ बी, जो ऑलरेडी हमें क्या दिए हुए हैं, 0। तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो b को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, यहाँ ये 0, तो हमारे पास जो इसे सॉल्व करके आया वो क्या आया, 0, ठीक है। तो डाइवर्जेंस हमारे पास यहाँ क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, सोलेनॉइडल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है f इज इक्वल्स टू ये माइनस ये, यानी k फैक्टर जो है यहाँ पे k वाला जो है वो क्या है, 0। तो हमें बोला है अघूर्णी, अघूर्णी का मतलब होता है इररोटेशनल, कि ये जो है ये इररोटेशनल है। तो इररोटेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि कर्ल ऑफ वेक्टर f शुड बी 0, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट f के साथ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये हम सबको पता है क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। और f हम सबको दिया हुआ है यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप माइनस 2xy प्लस वाई जे कैप प्लस 0 के कैप। तो इनका कर्ल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले वाले वेक्टर में यहाँ डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और इधर वाले में आई कैप के कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ क्या है माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई, और के वाला क्या है, 0। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो आई कैप में हमारे पास जे और के वाले आएंगे, ये जे है तो जे और के वाला आएगा, यानी डी डेल बाय डेल वाई माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई, और इधर डेल बाय डेल जेड और यहाँ 0, फिर माइनस जे कैप। जे कैप में आई और के वाले कॉलम्स लेते हैं, तो आई वाला क्या है, डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और डेल बाय डेल जेड 0, फिर प्लस के कैप। तो के कैप में आई और जे लेते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ डेल बाय डेल वाई माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक है आई कैप, डेल बाय डेल वाई ऑफ 0 क्या होता है, 0 माइनस, फिर डेल बाय डेल जेड ऑफ माइनस का दिस, तो ये माइनस और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, ये प्लस हो जाएगा, और डेल बाय डेल जेड ऑफ 2xy प्लस वाई आ जाएगा। पर यहाँ z तो है ही नहीं,
तो जब आप इसका z के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगी वाली टर्म, फिर माइनस जे कैप। तो देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस, यहाँ z है नहीं है तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो, फिर प्लस के कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये यानी डी बाई डेल एक्स ऑफ माइनस का 2xy प्लस y, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो पूरी ज़ीरो हो गई थी, जे वाली भी पूरी ज़ीरो हो गई थी। अब आते हैं के वाली पे, तो ये हमारे पास क्या है, के कैप डेल बाई डेल एक्स करना है इसका, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy का क्या हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा क्योंकि x हट जाएगा, तो क्या बचा माइनस ऑफ 2y, ठीक है। फिर यहाँ माइनस डेल बाई डेल वाई को एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर को करोगे तो 2ay बन जाएगा और x को करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस 2ay। तो हमें पता है ज़ीरो आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप प्लस के कैप में ये, और कर्ल हमें दी हुई है ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि हमें ये बोला है ये इररोटेशनल था, है ना। तो इररोटेशनल के लिए हमारा क्या होता है, इररोटेशनल के लिए हमारी कर्ल ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे ज़ीरो आई कैप ज़ीरो जे कैप ज़ीरो के कैप, तो यहाँ पे ये वाली टर्म हमारी ज़ीरो होगी, यानी माइनस टू अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ माइनस 2y, तो क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस ए इज़ ज़ीरो, तो 1 प्लस ए क्या हो गया ज़ीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -1, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है सोलेनॉइडल इस बार। तो सोलेनॉइडल आप सबको पता है कब होता है, जब डाइवर्जेंस ज़ीरो आए तब सोलेनॉइडल होता है। तो वेक्टर आपको ये दिया हुआ है आर वेक्टर, ठीक है, 2x प्लस 3y आई कैप प्लस 2y माइनस z जे कैप प्लस 3x प्लस, एक सेकेंड इसे एक बार इरेज कर लेते हैं, ये मार्क आ गया है जो, ओके। प्लस क्या था हमारे पास 3x प्लस az के कैप, ठीक। और हमारे पास डेल आप सबको पता है क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ डाइवर्जेंस ज़ीरो होनी चाहिए, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट आर के साथ ज़ीरो होना चाहिए, यानी डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड, ये क्यों हो रहा है आज, रिमूव कर देते हैं एक बार इसे। ओके, तो डेल बाय डेल जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे आर वेक्टर के साथ जो क्या है 2x प्लस 3y आई कैप प्लस 2y माइनस z के कैप जे कैप प्लस 3x प्लस az के कैप, ठीक है। ये तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i के कोफिशिएंट i से, j के कोफिशिएंट j से और k के कोफिशिएंट k से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ i में क्या है 2x प्लस 3y, फिर प्लस डेल बाय डेल y ऑफ z j का कोफिशिएंट क्या है 2y माइनस z प्लस डेल बाय डेल z ऑफ यहाँ क्या है 3x प्लस में हमारे पास az, ठीक है। थ्री एक्स प्लस az, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या बचेगा 2, इसका क्या बचेगा 0,
फिर प्लस जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या आया 2 और z को करेंगे तो 0, प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाली टर्म 0 और ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो गई a, है ना, क्योंकि a z है, इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला 4 प्लस a इज 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई -4। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन बी विच इज़ -4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमें बोला है अगर f एक सोलेनोइडल वेक्टर है, यानी अगेन इस डाइवर्जेंस ऑफ f इज 0, ठीक है। तो ये बोला हुआ है हमें, तो हमें निकालनी है कर्ल कर्ल कर्ल, यानी 3 बार कर्ल ऑफ f, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोलेनोइडल है, यानी यहाँ डाइवर्जेंस इसकी 0 है, तो हम पहले कर्ल, हमें पता है कर्ल क्या होता है डेल क्रॉस f, और कर्ल f जो है ये है, और अगर 2 बार कर्ल हम ले लें कर्ल कर्ल f तो वो क्या होगा डेल क्रॉस f, यही होगा ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि पहले फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं बाहर और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई विद तीसरा वाला माइनस, फिर इसको बाहर छोड़ देंगे डॉट और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो जो ये हमारे पास आ गया है अभी, ठीक है, तो जब ये हमारे पास आया है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है ये किस फॉर्म में आ गया, हमें पता था ABC। जब हम ये देखते थे तो ये क्या होता था A डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C, एक सेकेंड, हाँ, तो A डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C, ये इसका मतलब होता था, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस C है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि B डॉट प्रोडक्ट C क्रॉस A, और इसे ऐसे भी लिख सकते थे C डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस B। और इसके अलावा एक और रूल क्या होता था कि अगर इन तीन में से कोई भी 2 सेम हो, यानी कि A B हो या A C हो या A B A हो, ठीक है, जहाँ पे भी 2 सेम आ जाते थे तो वहाँ हम क्या बोलते थे, ये हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। यही फॉर्मूला यूज़ करते थे हम कि ये 0 हो जाता है वहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे क्या है कि इनमें आप देख रहे हो कि 2 बार डेल आ रहा है, तो 2 बार डेल आ रहा है तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई और यहाँ ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा कर्ल f आया, ठीक है, जो कर्ल f की जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई माइनस की डेल स्क्वायर f, ठीक है। तो जब हम 3 बार कर्ल निकालते हैं तो क्या हो गया डेल क्रॉस माइनस का डेल स्क्वायर f, ये हो गया, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि हम यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसकी जगह पे यहाँ पे एक और ये डेल से मल्टीप्लाई करके ये क्यूब हो जाएगा और आंसर इसका ये आ जाएगा। तो इसका आंसर ये जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सेम चीज़ नहीं है, ये इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ और चीज़ आएगी, ये वाली नहीं आएगी। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, ये आप देख रहे हो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो हमारे पास आएगा यानी जो हमारा ये पोर्शन है ये क्या है स्केलर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे स्केलर है और ये हमारा क्या है वेक्टर है, और वेक्टर और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी हो नहीं सकता है। तो यानी ये इतना ही रहेगा, ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बोला है अगर एफ इररोटेशनल है, ठीक है, वेक्टर की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है VECTOR, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें पता है इररोटेशनल के लिए कर्ल 0 होती है, अगर इसके अलावा साइनोसॉइडल वाला बोला होता तो डाइवर्जेंस होता और कांस्टेंट बोला होता तो ग्रेडियंट 0 होता, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या है सी, कर्ल एफ इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एफ एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है, ठीक है, जे वैल्यू यहाँ पे 0 है और बोला है ये इररोटेशनल है। इररोटेशनल है इसका मतलब क्या होता है कि कर्ल और एफ क्या हो गया 0, तो डेल क्रॉस एफ क्या हो गया
0। अब डेल यहाँ आपको पता है क्या है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। और एफ वेक्टर भी आपको पता है यहाँ क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई कैप 0 जे कैप और एक्स के कैप। तो कर्ल अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ आई वाले लिख लो पहले, जे के, यहाँ पे भी, यहाँ क्या है x प्लस 2y प्लस ए जेड, यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है x। तो क्रॉस प्रोडक्ट को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप में हमारे पास j और k के कॉलम्स आएंगे, यानी डेल बाय डेल y 0 डेल बाय डेल z x माइनस जे कैप में i और k के कॉलम्स आएंगे, तो डेल बाय डेल x x प्लस 2y प्लस ए जेड। और k में हमारे पास क्या है, डेल बाय डेल z और x। फिर आता है प्लस k कैप, तो k कैप में i और j के कॉलम्स आएंगे, तो डेल बाय डेल x x प्लस 2y प्लस ए जेड, ठीक। और डेल बाय डेल y 0। सॉल्व कर लो, आई कैप डेल बाय डेल वाई ऑफ x तो 0 हो जाएगा क्योंकि y यहाँ है ही नहीं, और डेल बाय डेल z ऑफ 0 ये भी 0 ही हो गया, माइनस जे कैप डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस। तो z के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। ए जेड को डिफरेंशिएट करोगे z के रिस्पेक्ट में तो a आएगा, ठीक है। फिर प्लस के कैप डेल बाय डेल एक्स ऑफ 0 इज 0 माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ x से करोगे तो 0, 2y का करोगे तो 2 आएगा, और ए जेड का करोगे तो 0 आएगा क्योंकि y नहीं है इस टर्म में। तो आपका यहाँ रिजल्ट क्या आया, -2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0 आई कैप माइनस जे 1 माइनस ए प्लस माइनस का 2 के कैप। पर हमें बोला है कि कर्ल यहाँ 0 है, यानी ये बराबर होना चाहिए 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप के। तो जे वाले जो कोफिशिएंट है उन्हें कंपेयर कर लो, माइनस का 1 माइनस ए क्या होना चाहिए 0, तो 1 माइनस ए क्या होना चाहिए 0, और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो आंसर यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन बी विच इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम डाइवर्जेंस कर रहे थे, कर्ल कर रहे थे, कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बस इसमें अलग अलग चीज़ें पूछ लेते हैं। डाइवर्जेंस वाले में हमने देखा था इसकी डाइवर्जेंस पूछी थी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। फिर कर्ल वाले में हमने देखा था हमसे कर्ल ऑफ एफ पूछा था, और अब थर्ड वाले में हमसे पूछा है कि किस टाइप का है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सबको याद होगा तो हमने निकाला था इसकी जो डाइवर्जेंस थी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, वो हमारा आया था 6x प्लस वाई प्लस जेड। और जब हमने इसकी कर्ल निकाली थी, कर्ल ऑफ एफ, तो वो हमारी आई थी 0। तो क्योंकि यहाँ पे देख लो आप डाइवर्जेंस जो है वो 0 नहीं है, तो यानी साइनोइडल सोलेनोइडल का तो ऑप्शन ही हमारे पास गलत हो गया, और कर्ल 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, इररोटेशनल है। ये हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 बार हम ये कर चुके हैं। हमारा जो पार्ट 12 और पार्ट 13 है जिसमें हमने डाइवर्जेंस निकाली है और कर्ल निकाली है, तो दोनों में हमने ये फुली सॉल्व करके देखा है कि f इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है हमारा, इसे सॉल्व करके f वेक्टर क्या आ रहा है। फिर हमने डाइवर्जेंस ऑफ f निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट निकाला f का इसके साथ, फिर हमने कर्ल ऑफ f निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाला इनका, तो ये हमारे पास आया था 6x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारे पास आया था 0, और कर्ल 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये इररोटेशनल वेक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विच इज इररोटेशनल वेक्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम फ्रेंड्स इसके कर चुके हैं। कुछ टाइम बाद हम आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर रिवीजन के लिए सपोज ले आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस। तो अभी हम जल्दी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है, ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। जैसे वेक्टर अभी हमने यहाँ ख़त्म कर दिया है, अगर आप पूरा वेक्टर पढ़ लेते हो यहाँ से तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको यहाँ वेक्टर में आने वाली है। अगर आपके कुछ डाउट्स हो रहे हैं वेक्टर में इसके बाद भी, तो वो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। हमको एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकते हैं जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।